मेरा नाम लेनिन है। मैं मानवाधिकार जन निगरानी समिति का संयोजक हूँ। जिस तरह से देश में जो है माहौल है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये माहौल है, एक तो 100 सालों से बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। परंतु खास करके जब 1990 का दौर आया और सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ चली और उसी समय मंडल के समय कमंडल की पूरी राजनीति जो है हिंदुस्तान के अंदर लाई गई। और ये राजनीति की बुनियाद जो है उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई से बहुत पहले डाल दी थी, इसको बांटने का जो है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है जिस तरह के दो राष्ट्र की बातचीत की और गुजरात में जो है जो जेनोसाइड हुआ उसके बाद जो है लोगों ने जो सत्ता कब्जा करने की कोशिश की, उसमें ये था कि जो ऊंची जातियों में ऐसे लोग थे जो जात व्यवस्था के पक्ष में थे और चाह रहे थे कि जातियां, संविधान उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि संविधान सबको बराबरी दे रहा था और वो मनुस्मृति वाले लोग थे। तो ये मनुस्मृति वाले लोगों ने नियो लिबरल पॉलिसीज के साथ मिलकर के, जो नियो लिबरल इकोनॉमी है, अदानी है, अंबानी, इस तरह के लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने एक जो है कॉर्पोरेट फांसीवाद क्रिएट किया है और टारगेट किया है, मतलब एक कौम को जो है, खासकर मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को कम, लेकिन मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया है। उसके पीछे कारण यह है कि इस्लाम ने जिस तरह से जब इस हिंदुस्तान में आया और उन्होंने सबको एक तरह से इबादत करने की, पूजा करने की जो स्वतंत्रता दी, जो है, जो इत्तेफाकन जो है अछूत जो व्यवस्था थी, अनटचेबिलिटी वाली व्यवस्था थी, उसमें हमें नहीं मिल पा रही थी और इसलिए वो उसको एक बड़ा दुश्मन मानते हैं, मतलब, और उसको अटैक करके इसके पीछे है कि यहाँ के संसाधनों को लूट करके बाहर के लोगों को बेच देना और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे देना। तो और आप देख रहे हैं कि हालत बहुत ख़राब है, संविधान संकट में है। बागेश्वर बाबा नाम से बाबा हैं एक, वो बिहार में जाके कह रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए, अब अगर आप कहें बनारस से हूँ मैं, किसका हिंदू राष्ट्र, कंस वाला, दुर्योधन वाला, कौन वाला, रावण वाला, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? सवाल है, कोई भी राष्ट्र कभी धर्म के नाम पे बनता ही नहीं है, मजहब के नाम पे बनता ही नहीं है। अगर मजहब के नाम पे अगर राष्ट्र बन रहा होता, मजहब जो है एक दुनिया की इंसानियत पैदा करने की, एक दुनिया की का मसला है, मतलब इंसानियत का मसला है, व्यक्तिगत मामला है लोगों का। परंतु जो है देश और मुल्क जो है हमेशा जो है कल्चर पे बनता है और जो यहाँ की कल्चर है वो जो है भाईचारे की है, वो आपस में जो है बंधुत्व की है, न्याय की है। तो वो हमारे संविधान में है, तो देश संविधान से चलेगा, देश जो है किसी धर्म से नहीं चलेगा। इसलिए बागेश्वर बाबा जो बोल रहे हैं वो ऐसा होना नहीं है। लेकिन साहब आपने कहा कि मजहब पे नहीं चलता, मगर हमारे हिंदुस्तान के जो है दो उसका टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया मजहब के नाम पर। नहीं, आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 1936 में इलेक्शन हुआ कांग्रेस के खिलाफ, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर लड़ी, बंगाल में सरकार बनाई, सिंध में बनाई। सिंध में प्रस्ताव लाया गया पाकिस्तान बनने का। उस प्रस्ताव में कुछ लोग हिंदू महासभा के निकले, लेकिन और लोग तो उनको वोट दे दिए क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ लोग हिंदू हो जाए, कुछ लोग मुसलमान हो जाए। परंतु सवाल ये था, ये तो देश को दो हिस्से में बांटने की आरएसएस ने और सावरकर जी ने मतलब कोशिश की थी। 1920 और 21 से 25 से वो बहुत सघन रूप से चली। तो वो उसके पीछे बुनियाद थी, जो है, मतलब वो इस कारण ये क्या था कि दोनों तरफ के नवाब, राजे, रजवाड़े, वो चाहते थे कि साधारण जनता को मूर्ख बना दिया जाए। इसलिए आप देखिए कर्नाटका का जो इलेक्शन है, उसकी जीत क्या है, मिडिल क्लास की भी नहीं है, गरीब की है। गरीब के, अदानी और अंबानी जैसे क्रॉनी कैपिटलिज्म के खिलाफ गरीब जनता ने एक तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया है, बगावत जाहिर की है, जो है, मतलब। और ये लड़ाई अब तीखी होगी, जो है। कर्नाटक से कांग्रेस को फायदा होगा 2024 में क्या? हमें लगता है कांग्रेस का मामला मसला ही अब नहीं है। अब मामला मसला यह है कि देश को लूटने वाले एक साथ रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस उस लड़ाई में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके और चीज़ें आगे खड़े हो चुके हैं। दूसरी पार्टियां केवल जो है जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं और गणित में लगी हैं, नहीं तो वो भी आगे जाती। यूपी में हमारे सपा बसपा हमेशा आती रहती थी। परंतु सवाल है कि कांग्रेस को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि वो लड़ाई में आगे हैं और उन्होंने अपने संगठन के अंदर इस तरह जो फिरका परस्त ताकतें थीं, उनके भी अंदर भी थीं, उसको भी उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है। और जो भारत जोड़ो यात्रा चली जिसमें सबको जोड़ा गया और उसमें सभी कैडर्स बनाए गए, हर तरह के लोगों को शामिल किया गया, तो उसका फ़ायदा होगा। जो जोड़ेगा वो तोड़ने वालों के खिलाफ हो, उसको जनता साथ देगी, क्योंकि लड़ाई दो हिस्से में है। कर्नाटक तो जो है कांग्रेस का हमेशा से रहा है और ऐसा नहीं है। जब साउथ में जो है कांग्रेस मजबूत रही है, मगर जब साउथ में ही जो है लोकसभा के इलेक्शन होता है 14 और 19 में देखा गया है कि वहाँ पर बीजेपी को वोट ज़्यादा मिला है, सीटें ज़्यादा निकली हैं। नहीं, देखिए, आप उस समझने की कोशिश कीजिए कि जो अच्छे दिन आएंगे और उसके बाद जो है लोगों को ये कहा गया, कांग्रेस के खिलाफ पूरा एक माहौल चला और कोई पार्टी जो है पैरेलल में थी नहीं।
और रीजनल पार्टियों को लग रही थी कांग्रेस कमज़ोर होगी तो वो मजबूत होंगे, तो उन्होंने भी साथ दिया जो है। अब जो है तो ऐसा जो पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन चला है, उस प्रोपेगेंडा कैंपेन का एक बड़ा असर ये रहा है कि बीजेपी को 2014 और 19 में फ़ायदा हुआ है। परंतु अभी आप देखिए ना कि जिस हिसाब की हार हुई है, जिस हिसाब से उनका वोट कम हुआ है, क्योंकि कर्नाटका भी उनकी एक बड़ी लेबोरेटरी है, तीन ही तो बड़ी लेबोरेटरी है उनकी, एक गुजरात, आजकल उत्तर प्रदेश योगी साहब का, कर्नाटका। ये जो तीसरी लेबोरेटरी में जो ये फेल हुए हैं, मतलब आप अंदाज लगाने की कोशिश कीजिए कि जो है कि दक्षिण की जो हार है उसका असर जो है बहुत ज़्यादा तरीके से नॉर्थ में पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ सब कांग्रेस जीतेगी, हो सकता है आरजेडी है, सपा को, बसपा को, ममता बनर्जी को, सबको फ़ायदा मिलेगा इस भारत जोड़ो यात्रा से। और कर्नाटका से जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं, जनता उनको निश्चित जिताएगी। अच्छा, चुनाव से पहले कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा रहा, फिर हलाल अजान का मुद्दा रहा, हलाल का मुद्दा रहा, तो इन सब मुद्दों से क्या असर पड़ा चुनाव पे? नहीं, इस मुद्दों से हम जैसे हिंदू भी इस बात से नाराज़ हैं यार, ये सबके फेथ का मामला है। कोई कपड़ा पहने, मैं कुर्ता पहनूं या टी शर्ट पहनूं, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जो है मैं अगर एक तरह का जो है मतलब मैं ज़बरदस्ती, कोई कहे कि नहीं वेजिटेरियन हो जाइए, कोई कहे कि नहीं हलाल मत खाइए, तो ये तो बहुत ही खतरनाक मामला है। तो इसके खिलाफ साधारण जनता का भी गुस्सा है। मतलब आप केवल घृणा फैलाना चाहते हैं, घृणा के खिलाफ मोहब्बत ने जीत हासिल की है, आप समझिए। और ये अब इसको ये रोक नहीं सकते, ये लड़ाई तीखी हो रही है। और ये लड़ाई दूसरी तरफ से इसलिए इतनी, क्योंकि हम जो घृणा के खिलाफ प्यार फैलाने वाले हैं, तो हम तो उनको घृणा की तरह से नहीं बोलेंगे, वरना हम बोल रहे हैं कि वो शिकस्त खा रहे हैं, वो हारेंगे। जो हिसाब हम पहने न पहने ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, हम हलाल खाएं जो है ये हमारा व्यक्तिगत मामला। और ये आज़ादी और ये निर्णय हमको मिलना चाहिए। लड़कियां पढ़ने जा रही हैं हिजाब पढ़ के, तो क्या दिक्कत है आपको? जो है जीत का सर हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिला। नहीं, हिंदी बेल्ट में भी डिस्कशन है सर। आप देखिए हिंदी बेल्ट में पूरा डिस्कशन है। हिंदी बेल्ट में आप ये अंदाज लगाने की कोशिश कीजिए कि मिला जुला के वो केवल उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में तोड़ जोड़ के बनाए हैं वहाँ ज्योतिराव सिंधिया का। तो अगर आप ये देखेंगे इसका असर सब जगह पड़ेगा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा कि जो कैंडिडेट दूसरी पार्टी, हो सकता है कांग्रेस को पूरा फायदा न मिले, सपा बसपा को ज़्यादा फायदा मिले, परंतु आप देखिएगा जो भाजपा को हराएगा उसको लोग जिताएंगे। योगी को कहते हैं बुलडोजर राज चल रहा है और बुलडोजर को सेलिब्रेट किया जाता है। नहीं, इसलिए बुलडोजर को सेलिब्रेट किया जा रहा है सर कि खुल्ला तरीके से संविधान को ठेंगा दिखाने की कोशिश है। तो संविधान का जो लड़ाई है ना, वो बहुत तीखी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो घृणा के हिसाब से नहीं है, प्यार के हिसाब से। मोहब्बत की लड़ाई में थोड़ा सेक्रीफाइस है। आपको भी पता है कि रसूल के ऊपर जो है फेंक देती थी एक बुढ़िया जो है, वो जो है, और उसके बाद एक दिन बीमार थी, वो देखने गए और किस तरह से बदलाव आया। तो ये बदलाव अस्थायी बदलाव होता है। मोहब्बत की लड़ाई का बदलाव बहुत अस्थायी होता है और वो होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो दिक्कत क्या होगी? बहुत दिक्कत है। हिंदू राष्ट्र बनने से सबसे ज़्यादा हमारे सनातन धर्म को दिक्कत है कि पहले तो हिंदू नाम का शब्द जो है बाहरी लोगों ने जो आए थे, जो हम लोगों को बोलते थे आइडेंटिटी को, वो था। हमारा असली धर्म तो सनातन है। आप किसी के धर्म का नाम कुछ हो और रख दीजिए कुछ, तो ये तो एक बड़ा खतरा है। दूसरा है कि सनातन में वसुधैव कुटुंबकम की बात है, शास्त्रार्थ की बात है, उसके बुनियाद के खिलाफ आप हिटलर और मुसोलिनी की बात ले आ रहे हैं। हम कंस, भाई सनातन पे हमला है। कंस और दुर्योधन का मामला है। कंस और दुर्योधन जो है कहीं जो है मतलब हिंदू राष्ट्र